Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश को लेकर अब भारतीय सेना का एक बड़ा बयान सामने आया है। भारतीय सेना इस वक्त इस क्रैश के बाद एक्शन में है। भारतीय सेना की तरफ से जो जानकारी दी गई है वो कुछ इस तरह है। भारतीय सेना के पीआरओ ने यह बताया है कि भारतीय सेना ने अपने आर्मी कैंट अहमदाबाद के दीवार को तोड़ दिया है, जिसके जरिए क्रैश साइट पर पहुंचना आसान बनाया गया है, क्योंकि जहां पर यह हादसा हुआ है वहां दूसरे अप्रोच रोड थोड़े पतले थे। ऐसे में बेहतर तरीके से स्मूथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके, इसके कारण भारतीय सेना ने अपने कैंटोनमेंट की दीवार को तोड़ दिया है और सिविल एरिया से जोड़ते हुए रास्ता दिया है। इसके अलावा जानकारी यह दी गई है कि सेना और कोस्ट गार्ड के तकरीबन 700 जवानों को तैनात किया गया है, जो इस ऑपरेशन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वो एक रिहायशी इलाका है, जहां पर कई तरह की सुविधाएं मौजूद थी। बताया जा रहा है कि जो विमान सबसे पहले क्रैश के वक्त गिरा वो मेडिकल हॉस्टल की बिल्डिंग पर था। इसके बाद कई और मलबे आसपास फैल गए। इसके अलावा हॉस्टल का मेस भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं कि विमान के अलग अलग कलपुर्जे अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। वहीं इस पूरे ऑपरेशन को तेजी से अंजाम दिया जाए, इसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ तमाम सुरक्षा बलों की टुकड़ियों को वहां तैनात किया गया है कि सुरक्षा के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से पूरा किया जा सके। के अलावा जानकारी यह भी है कि यहां एनएसजी के जवानों को तैनात किया गया है और लगातार ये जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। दुनिया के कई देशों ने भारत को अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, क्योंकि इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री, 10 क्रू मेंबर, 2 पायलट थे। और इस हादसे के बाद जो तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं, उससे आप इसकी भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं इस प्लेन पर सवार यात्रियों और लोगों के अलावा भी आसपास के कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरों के जरिए हम देख और समझ सकते हैं कि कितना आसपास के क्षेत्रों को नुकसान हुआ है। कई गाड़ियां भी जल गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।